नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या जीएनएम जैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से संवेद मंदक पदार्थ है, तो यहाँ पे संवेद मंदक पदार्थ को बताना है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी दारू या एल्कोहल, हशीश या हीरोइन, मोर या भांग या ओपियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तंबाकू है वो कैसा पदार्थ है? स्वेद मंदक पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? यानी संक्रमित अपन जल का उपयोग करने से फैलने वाला रोग, इन चारों ऑप्शनों को देख लेना और बताना है कि इनमें से जो पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, फाइलेरिया या काला जवर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियादी बुखार या टाइफाइड रोग है जो पेयजल यानी संक्रमित जल से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है? तो यहाँ पे आपको वायु जनित रोग के बारे में बताना है। चारों ऑप्शनों को देख लेना है, विजिट कर लेना और उसके बाद में बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, न्यूमोनिया या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी वायु जनित रोग है तो वायु जनित रोग क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी निमोनिया है जो क्या हो जाएगा? वायु जनित रोग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी पोलियो जो है उसको चिकित्सीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेसु लकवा, जलात्मक का, जबड़े का लकवा, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी सेसव लकवा के नाम से जाना जाता है। सेसव लकवा भी पोलियो को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विडोल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है? यानी जो विडोल टेस्ट किया जाता है उसके द्वारा अपन किस बीमारी का पता लगा सकते हैं? ऑप्शन ए एड्स का, ऑप्शन बी मलेरिया, तपेदिक या टाइफाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी विडोल परीक्षण द्वारा अपन किसका पता लगा सकते हैं? टाइफाइड रोग का पता लगा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और एड्स का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? एलिसा टेस्ट के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? एड्स का पता लगाया जाता है। और विडोल परीक्षण के द्वारा है जो टाइफाइड रोग का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? यहाँ पे बताया कि मलेरिया जो परजीवी है ये किस प्रकार का परजीवी है? प्रोटोजोआ परजीवी है के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? ऑप्शन ए द्राकाजोइट, स्पोरोजोइट, माराजोइट या क्रिप्टोजोइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी स्पोरोजोइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन है? यानी मलेरिया परजीवी है इसका रोग वाहक अपन किसको मानते हैं? ऑप्शन मादा क्यूलेक्स को, मादा एनाफिलीज को या मादा ब्लू मक्खी को या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। यानी मलेरिया है जिसका परजीवी रोग वाहक अपन किसको मानते हैं? मादा एनाफिलीज को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो यहाँ से फफूंदी द्वारा रोग उत्पन्न कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए और राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है क्षय रोग, सेसक, दाद या सल्की विकसित या सलीपद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी ऑप्शन नंबर सी यानी जो दाद है, दाद या सल्की विकसित क्या रोग है जो क्या हो जाएगा? इनमें से फफूंदी द्वारा रोग उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन कर्मी जनित संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पे आपको कर्मी जनित संक्रामक रोग नहीं है पूछा गया है तो आपको नहीं है का बताना है। ऑप्शन ए एस्केरिस्ता, फाइलेरिया, हिपेटाइटिस या एसाइक्लोरो स्टोसिएटा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी हिपेटाइटिस रोग है। ऑप्शन नंबर सी हिपेटाइटिस रोग है जो कर्मी जनित संक्रामक रोग नहीं है। बाकी ये तीनों रोग क्या है? यानी संक्रामक कर्मी जनित संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से, जीवाणु जनित कौन से और विषाणु जनित रोग कौन कौन से, सभी के बारे में मैंने बात की थी। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है प्रोटोजोआ परजीवी
द्वारा संचरित रोग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका रोग कौन सा हो जाएगा, यानी अमीबियता है, ये भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला ज्वर भी प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब आपका यानी ऑप्शन नंबर डी आप आंसर है, क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। रोगी के शरीर में रोगाणु को नष्ट करने वाली औषधि है, यानी अपने रोगी के शरीर के अंदर जो रोगाणु पैदा हो जाते हैं उसको नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रतिजैविकी, टीका, ओपिओइड्स या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग किया जाता है रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। प्रतिजैविक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मनुष्य में वो प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है कहलाती है, यानी जो मनुष्य के अंदर रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा जो मौजूद जन्म के समय जो मौजूद रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सब प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहज प्रतिरक्षा आपका क्या है, एकदम से करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इनमें से पक्ष विषाणु कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पक्ष विषाणु के बारे में बताना है, या तो पक्ष विषाणु कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस या माइकोवायरस, इन्फ्लुएंजा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एसआईवी की फुल फॉर्म है, एसआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो एड्स रोग के लिए इसका क्या है, वाहक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण किया जाता है, यानी एड्स के लिए किस प्रकार का जो टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट माना जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी, एड्स के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, यानी किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी, यानी जो एलर्जी की क्रिया प्रारंभ होती है, और एलर्जी किसे, हिस्टामिन प्रोटीन से जो क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, चारों ऑप्शनों को विजिट करके बताना है, तो कौन सी एंटीबॉडीज से जो एलर्जी उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईजीई एंटीबॉडीज से क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है, यानी कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला यहाँ पे जीव कौन सा है? ऑप्शन ए माइक्रोबॉक्स, जैविक खाद, यीस्ट या जैविक कीटाणुनाशक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भूमि की जो है उर्वरा शक्ति कौन बढ़ाता है? जैविक खाद है, जो भूमि की क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे जैविक खाद है, उसका मुख्य स्रोत आप किसको मानते हो? ऑप्शन है हरा शैवाल, यीस्ट, जीवाणु या लाल शैवाल। तो मेरे प्यारे मित्रों सिंपल सा क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हरा शैवाल है, ऑप्शन नंबर ए है, जो जैविक खाद का क्या है, मुख्य स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? यहाँ पे ऑन्कोलॉजी है वो किसका अध्ययन माना जाता है? ऑप्शन है कैंसर का, ऑन्कोजीन का, ए और बी दोनों का, या विषाणु का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो ऑन्कोजीन है, जो कैंसर का क्या है, अध्ययन माना जाता है, यानी कैंसर का अध्ययन माना जाता है। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है, यानी ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप अगर आंसर के अंदर ऑप्शन के अंदर ट्यूमर लिखा होगा तो ट्यूमर भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो ट्यूमर होगा या कैंसर होगा, दोनों में से एक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों में से दो नहीं होंगे, एक ही होगा मेरे प्यारे मित्रों। या तो कैंसर, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन कैंसर माना जाता है, या ट्यूमर माना जाता है, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौन संचारित रोग कौन है? यहाँ पे आपको यौन संचारित रोग के बारे में बताना है। मैंने आपको पहले बताया कि यौन संचारित रोग कौन कौन से, तो यहाँ पे ऑप्शन है खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, जो क्या हो जाएगा, यौन संचारित रोग हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, गोनोरिया को सुजाक रोग भी कहते हैं। और यौन संचारित रोग कौन कौन से? एड्स। एड्स क्या मेरे प्यारे मित्रों, यौन संचारित रोग है, जिसका पता एलिसा टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। और कौन सा है? सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, यौन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। तो एड्स, सिफिलिस, सुजाक या गोनोरिया, ये क्या यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। कैंसर किस कारण से होता है? जो कैंसर है वो किस कारण से होता है, इसका होने का कारण क्या है? यानी जीवाणु के द्वारा होता है, ऑन्कोजीन के द्वारा होता है, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया था, यानी कैंसर है वो ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। और ऑन्कोजीन को, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन साथियों अच्छे लगे और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। और चैनल पे पहली बार हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब
नहीं किया तो मेरे प्यारे मित्रों क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन साथियों पिछले 4-5 वर्षों के अंदर लगातार रिपीट हो रहे हैं और आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर बायोलॉजी के टोटल 34 क्वेश्चन आने वाले आरयूएसएस के एग्जाम के अंदर। तो साथियों आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। सभी 34 के 34 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आने वाले हैं साथियों। बस एक भी वीडियो आप मिस मत करना, लगातार बने रहिए। आपका वादा है साथियों कि हम आपके जो पूरा सिलेबस करवा के रहेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।